छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने वे आंखें कविता पढ़ी थी, उसके प्रश्न और उत्तर किए थे। आज उससे आगे चलते हैं। काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उत्तर कविता पर आधारित होते हैं। इससे पहले की कविताओं में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख की नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश पह निकला। काव्य पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अर्थात भावार्थ लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह हताश और उदासीन है। समाज द्वारा उसकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार विद्यमान है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता में करुण रस विद्यमान है। भाषा में लाक्षणिकता है। संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है। दूसरी काव्यांश हम दूसरा देखते हैं। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की। और नेक्स्ट पंक्तियां, गया जवानी ही में मारा आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा कार कोनों की लाठी से जो हरियाली जिसके तृण तृण से। यानी वो काव्यांश यहाँ दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनमें अलंकार आदि दिए गए हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और काव्य सौंदर्य अथवा शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का सजीव चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। जमींदार किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं तथा विरोध करने पर युवाओं की हत्या तक कर दी जाती है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। हंसना प्रसन्नता का परिचायक है। भाषा में लाक्षणिकता है। आंखों का तारा और आंखों में घूमना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने से दृश्य में दृश्य बिंब का सशक्त प्रयोग दिखाई देता है और वह साकार हुआ है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती आंखों ही में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। का भाव सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में महाजनों के शोषण का मर्म स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसान से कर्ज वसूली के लिए उसके खेत घर आदि बिकवा दिए जाते हैं। ब्याज की वसूली के लिए बैल तक नीलाम करवा दिए जाते हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यांश काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। बैलों की कुड़की जैसे दृश्य करुणिक हैं, करुणा से पूर्ण हैं। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। बर्धों शब्द से ग्रामीण परिवेश का प्रस्तुतिकरण हुआ है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति की गई है। मिश्रित शब्दावली है। उजरी किसे कब आने देती यानी दूध नहीं निकालने देती में प्रश्न अलंकार है। आंखों में चुभना तथा आंखों में नाचना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी जत पी पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। का भाव सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में किसान की फटेहाली विवशता और शोषण का सजीव चित्रण किया गया है। अभाव के कारण पत्नी और बच्ची की मृत्यु तथा पुलिस के द्वारा पुत्र वधू का शोषण होना, फिर उसका आत्महत्या कर लेना आदि परिस्थितियां किसान की लाचारी को व्यक्त करती हैं।
पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोषी ठहराया जाना भी समाज की रुग्ण मानसिकता का परिचायक है। रुग्ण कहते हैं बीमार। और शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। काव्यांश में खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार किन किन पंक्तियों में किस किस शब्द में है? दवा दर्पण, दो दिन में मरी तथा भाषा प्रवाहमयी है। प्रसंग के अनुकूल भी है। घरनी, स्वरग, लक्ष्मी, कोतवाल, पतोहू आदि शब्द ग्रामीण परिवेश को व्यक्त करते हैं। काव्य सौंदर्य के प्रश्न उत्तर यहीं तक हैं और इसके अगले अंक में हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।